नमस्कार साथियों, आज है 3 जून और इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। सबसे फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन। देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन को कंप्लीट कराने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया था और ये जून में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो इसके अगर नाम के बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। इसका क्या नाम है? तो हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका उद्देश्य है कि जो मतलब कोविड-19 का वैक्सीनेशन है इसको कंप्लीट कराना। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया गया है? तो जून 2022 में, यानी कि इसी साल इसको इसी महीने में इसको लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, द हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 वाज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरी। यानी कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, मतलब जो एलिजिबल है इसके लिए टीका के लिए, तो उनको टीकाकरण कंप्लीट कराने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है पूरे देश भर में। द स्पेशल फोकस वाज ऑन दोज इन द 12 to 14 एज ग्रुप एंड प्रिकॉशन डोज फॉर दोज अबव 60। यानी और मेन फोकस क्या है इनका? स्पेशल फोकस किस पे है? तो जो 12 से 14 साल के एज में लाई करते हैं या फिर जो 60 साल के ऊपर है जिनको प्रिकॉशन डोज देना है, या फिर जो बच्चे के कैटेगरी में आ रहे हैं 12 से 14 साल वाले, तो इनका वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, द 2 month फॉर लॉन्ग डोर टू डोर कैंपेन विल रन बिटवीन जून 1 एंड जुलाई 31। यानी कि 1 जून से लेके 31 जुलाई तक, यानी 2 मंथ तक ये डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। यानी कि हर दरवाजे तक जाके पता करके और उनको वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना है। यानी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट हर घर दस्तक कैंपेन वाज कंडक्टेड इन नवंबर 2021। और सबसे पहला जो हर घर दस्तक कैंपेन कब कंडक्ट कराया गया था? तो नवंबर 2021 में। तो ये आप याद रखिएगा। एज मेनी एज 193.6 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड अक्रॉस कंट्री सो फार। और 193.6 करोड़ जो डोज है वो कंप्लीट करा दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है डिसाइडेड टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड जाति आधारित गणना। यानी कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो कास्ट बेस्ड यानी कि जो जाति आधारित पे क्या करेगा? जनगणना करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहता है? स्टेट जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो कराना चाहता है, और उसने ये डिसीजन लिया है कि जो जाति आधारित गणना है वो कराएगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसर इन द स्टेट। यानी कि जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने राज्य में कैसे गणना कराना चाहता है? तो जाति बेस्ड। ठीक है, जाति आधारित। द डिसीजन वाज टेकन एट एन ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। जो बिहार के सीएम कौन है? तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और उनके डिसीजन में ये मतलब पूरे पार्टी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। द एक्सरसाइज वुड बी कॉल्ड जाति आधारित गणना एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल पब्लिश द डेटा रिलेटेड टू द सेंसस थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो क्या करेगी? इसके डेटा को पब्लिश करेगी, और इसका नाम क्या रहेगा? तो जाति आधारित गणना। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क फॉर पीपुल हु आर डिप्राइव्ड। यानी कि जो भी डिप्राइव्ड पीपुल है, यानी कि जो वंचित हैं, मतलब कि हर चीज़ से वंचित है, इसलिए ये गणना कराया जाएगा ताकि पता चले कि कौन कौन सा लोग है जो सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी से वंचित है। तो इसलिए ये इस तरह का इनका सोच है कि इसलिए कराएंगे। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो बिहार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कास्ट बेस्ड गणना पर, तो इस पर आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू अलाउ विच एंटिटी टू रजिस्टर एज बायर। यानी कि जो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एक्सपेंड करने के लिए किस को रजिस्टर किया है एज ए बायर, वो पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। किसको किया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू अलाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू रजिस्टर एज ए बायर।
बायर, यानी कि वही बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अलाउ किया है टू रजिस्टर एज ए बायर। किसने किया है? तो यूनियन कैबिनेट। किस लिए किया है? तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। दिस वुड हेल्प कोऑपरेटिव इन गेटिंग कॉम्पिटेटिव प्राइसेस थ्रू एन ओपन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ये क्या करेगी? तो जो कोऑपरेटिव है उसको कॉम्पिटेटिव प्राइस के थ्रू क्या करेगी? ओपन और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में हेल्प करेगी। ओवर 8,54,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव एंड देयर 270 मिलियन मेंबर विल बी बेनिफिटेड। और इससे कितने लोग बेनिफिटेड होंगे? तो 8,54,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव और उसके 270 मिलियन जो मेंबर है उसके सदस्य। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव एज बायर वाज नॉट कवर्ड विद इन द एग्जिस्टिंग मैंडेट ऑफ GEM, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज डेवलप्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड ACB 14400 फॉर लॉन्चिंग कंप्लेन अगेंस्ट करप्शन। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ACB 14400। और ये किस लिए किया गया है? तो लॉन्चिंग कंप्लेन अगेंस्ट करप्शन, यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के जो वहाँ की सरकार है उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो ACB 14400। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जो करप्शन है उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करने के लिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स एंटी करप्शन ब्यूरो हैज़ डेवलप्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड ACB 14400 फॉर लॉन्चिंग कंप्लेन अगेंस्ट करप्शन। यानी कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एंटी करप्शन ब्यूरो है, कौन? ACB। तो देखिए इस एप्लीकेशन का नाम भी क्या है? ACB। ACB का मतलब क्या होता है? एंटी करप्शन ब्यूरो। तो उसने क्या किया है? एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ACB 14400। और किस लिए किया गया है? तो जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। द ACB 14400 एप्लीकेशन वंस ओपन विल फीचर 2 कैटेगरी। देखिए इसमें 2 कैटेगरी का फीचर डाला गया है, एक तो लाइव रिपोर्ट और दूसरा लॉन्च कंप्लेंट। एक लाइव रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भ्रष्टाचार आप अपने आँख से देख रहे हैं तो आप उसको तुरंत एप्लीकेशन खोलिए और उसमें उसका वीडियो बना के आप तुरंत या ऑडियो रिकॉर्ड करके कंप्लेन कर दीजिए। या दूसरा, आप अगर आपके साथ घटना हो गया है तो उसके बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक लाइव रिपोर्ट सेक्शन है और दूसरा क्या है कि फोटो ऑडियो को या वीडियो को रिकॉर्ड करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं उसी वक्त। तो इस पर आपका क्या राय है कि क्या ऐसा होना चाहिए और ये होने से फ़ायदा है या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च ई स्टाम्पिंग फैसिलिटी आफ्टर एबॉलिशिंग फिजिकल स्टाम्प पेपर फॉर ऑल डिनोमिनेशन। ठीक है, डिनोमिनेशंस। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो ई स्टाम्पिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है फिजिकल स्टाम्प पेपर को हटाकर? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने क्या किया है? ई स्टैंपिंग को बढ़ावा दिया है फिजिकल स्टाम्प पेपर को हटा के। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है रिसेंटली उसने क्या लॉन्च किया है? ई स्टैंपिंग फैसिलिटी फिजिकल स्टैम्प पेपर को हटा के। द मूव एम टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इज एक्सपेक्टेड टू सेव Rs 35 करोड़ एनुअली। देखिए ये करने से वो सरकार क्या कर सकती है? 35 करोड़ प्रत्येक साल पैसा बचा सकती है। ठीक है, स्टाम्प पेपर ऑफ एनी डिनोमिनेशन कैन बी ऑब्टेन ओनली थ्रू ई स्टाम्प फ्रॉम स्टाम्प वेंडर्स और फ्रॉम बैंक ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टाम्प पेपर है उसको वो क्या कर सकता है? ओनली वो ई स्टाम्प से वो क्या कर सकता है? ऑब्टेन कर सकता है, और स्टाम्प वेंडर से या फिर बैंक ऑथराइज्ड स्टेट गवर्नमेंट से। द फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड विद इन द असिस्टेंस ऑफ नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड। और इस फैसिलिटी को कैसे, किसके सहायता से स्टार्ट किया गया? तो नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड के। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।